हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आप तो जानते हैं मेरे चैनल का नाम। वैसे तो अब तक हम आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो रही है, इसलिए मैं छाता पकड़ा हूँ। आपको सुनाई दे रहा होगा शायद। आज का ये टॉपिक है, जो अगर आपने टाइटल देखा होगा तो पता है कि ये वास्तविक संख्या का पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में और भी कुछ सिखाना बचा हुआ है। बेसिक का ये पार्ट 3 है, तो आपको पता होगा क्या क्या बचा होगा। और नहीं पढ़ता है तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्योंकि ये वास्तविक संख्या का थर्ड पार्ट है, तो हम इस थर्ड पार्ट में सबसे पहले ससीम और आवर्त दार्शनिक संख्या को P/Q के रूप में प्रकट करना सीखेंगे। ठीक है, पिछली बार हमने दार्शनिक संख्या में बदलना सीखा था और हमने सीखा था कि वो दार्शनिक संख्या दो तरह की होती हैं, एक ससीम दार्शनिक संख्या और दूसरा है आवर्त दार्शनिक संख्या। तो अब ये सीखेंगे कि जो भी आवर्त दार्शनिक संख्या है उसे P/Q के रूप में प्रकट करना है, यानी कि एक तरह से भिन्न के रूप में प्रकट करना है। और भिन्न के रूप में हमने प्रकट करना पहले भी सीखा है, तो आपको ये जो ससीम दार्शनिक संख्या ये करना आपके लिए ईजी होगा। लेकिन ये जो आवर्त दार्शनिक संख्या है, हो सकता है ये आपके लिए नया हो। तो देखिए मैं आपको क्या सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये ससीम दार्शनिक संख्या है। क्यों ये ससीम दार्शनिक संख्या क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर देखिए आवर्त का जो दशमलव होता है वो नहीं है। क्योंकि आवर्त दार्शनिक संख्या में ऊपर आवर्त होता है, ये रहा, ये आवर्त दशमलव है, ये भी आवर्त दशमलव है, ये आवर्त दशमलव है, इसमें 2 आवर्त दशमलव है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है और हमने ये पिछली बार अच्छी तरह सिखाया था इस आवर्त का मतलब क्या होता है ना। मतलब कि जब भी हम भाग करते हैं तो उसमें से ये 2 अगर यहाँ पे यहाँ पे है तो ये मतलब कि यहाँ पे 2 2 रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे 3 है यानी कि 3 यहाँ से रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे 4 है यानी 4 रिपीट होता जाएगा। यहाँ 3 4 है यानी कि 3 4 ये दोनों एक साथ रिपीट होते जाएंगे। 3 4 3 4 3 4 करके इस तरह से रिपीट होते जाएंगे। ये हमने सिखाया था। अब सीधे सीधे दशमलव में बदलना सीखते हैं। ठीक है, सॉरी, P/Q के रूप में बदलना सीखते हैं। ये वाला तो हमें आता है, फिर भी नहीं आता हो जिन्हें वो देख लें। ठीक है, उनके लिए ये देखिए, सबसे पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या है या दशमलव के साथ जितनी भी संख्या है वो पहले उतार लें। ये 23 है ना, 23 लिखिए, फिर नीचे बटा लिखा जाता है, फिर ये दशमलव के बदले में नीचे 1 लिखा जाता है। याद रखिएगा, दशमलव के बदले में नीचे 1 लिखा जाता है, इस दशमलव के बदले में 1 लिखा जाता है। दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या, 1 और 2, 2 संख्या है तो नीचे 2 शून्य लगाया जाता है, यानी शून्य लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 23/100 हो गया। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटने वाला तो इस दार्शनिक संख्या का P/Q के रूप में केवल यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें भी वही, यहाँ भी देखिए, यहाँ केवल 2 और 23 था ऊपर में। ठीक है, दशमलव के साथ यहाँ तो 3 और 2 है दशमलव के उधर, और इधर 2 है, तो इन्हें एक साथ लिखेंगे, 2 3 2। ठीक है, एक साथ लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बदले में नीचे 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या था इसलिए 2 शून्य लगाया है, 2 शून्य लगाया है। लेकिन यहाँ आपको 3 संख्या दिखाई दे रहा है तो 3 शून्य नहीं लगाना है। आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, ध्यान दिया ना, ठीक उसी तरह। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है तो आपको यहाँ पे 2 संख्या ही 2 शून्य ही लगाना है। ठीक है, मतलब ये आसान है। तो अब देखिए ये कट सकता है शायद, तो इसे काट सकते हैं। 2 5 10, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 छक 12। ठीक है, कट गया। फिर कट सकता है 2 25, 25 दूना 50, और ये 2 8 16, 2 3 6। देखिए ये हो गया आपका 83/25। ये और नहीं कटने वाला, तो ये P/Q के रूप में प्रकट हो गया। ठीक है, सेम टू सेम अगर आपको इन्हें करना है तो इन्हें भी उसी तरह से 1 और 5 एक साथ लिखेंगे। ठीक है, और दशमलव के बदले में 1 0 1 और दशमलव के बाद एक संख्या यानी कि 1 0। ये समझ में आ गया। अब देखिए कट सकता है, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि क्या बचा, यानी कि 3/2 बचा। तो ये है इसका फाइनल आंसर।
तो इतना तो हमें आता है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये 0.2 के ऊपर आवर्त दशमलव, ठीक है। 1.3 का आवर्त, 0.54 का आवर्त, फिर 0.334 का आवर्त, दोनों का आवर्त है ना। एक चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट जाननी चाहिए, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उन्हें एक ही संख्या मानकर नहीं पढ़ते। जैसे कि ये 23 नहीं बोल सकते, इसे 32 नहीं बोल सकते। दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे 0.23 ऐसे करके, 0.32 ऐसे पढ़ेंगे। इसे 23 नहीं, इसे 2-3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसे सीख लिया। अब इसे ध्यान दीजिए। अब देखिए आवर्त है, सेम टू सेम जो हमने दशमिक में किया वैसे ही करना है, लेकिन एक चीज़ है, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 तो लिखा हमने, ठीक है, 2 लिखा, लेकिन जितनी आवर्त हमें मिलती है उतना ही हमें बट्टा के नीचे हमें 9 देना है। क्या देना है? 9। जैसे कि यहाँ पे हम 1 के बाद 0 लगाते हैं, वैसा नहीं, यहाँ आपको सीधे सीधे 9 लगाना है, ठीक है। अगर दशमलव के इधर कुछ नहीं है तो सीधे सीधे 9 लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना आवर्त दिखाई दे उतना ही 9 लगाना है। यहाँ 1 आवर्त दिख रहा है तो यहाँ 1 9 लगाना है, ठीक है। तो ये इतना ही, तो इसे इतना ही करना था, बस ये हो गया। अब इसे ध्यान दीजिए। अब देखिए ये वाला, इसमें भी आपको सेम टू सेम वही बटा देना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ एक ही आवर्त है तो आप नीचे 9 तो लिख सकते हैं। अब ऊपर क्या, ऊपर 1 और 3 एक साथ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको दशमलव बदलना है तो ये इस आवर्त से पहले, देखिए इस आवर्त से पहले जितना भी संख्या होता है उन्हें घटाया जाता है। ये 13 है ना, इस 13 में इस आवर्त से पहले जो संख्या है, कितना संख्या है? एक संख्या, मतलब वो संख्या नहीं, मतलब जो संख्या है, इस संख्या 1 है ना, तो उस 1 को हमें घटाना होगा। 13 में 1 घटाना होगा, मतलब हमें इसे पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आवर्त से पहले जो संख्या है उसी संख्या को घटाना होता है। आपको पूरा समझ में ना आए तो आगे देखिएगा, मैं समझा दूंगा, पहले इसे देख लीजिए। अब इसे 13 से 1 घटाएंगे, कितना? 12/9, ठीक है। अब इसे काट सकते हैं हम, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो इसका आंसर हो जाता है 4/3, हो गया। तो ये हो गया उसका दशमिक, सॉरी P/Q के रूप में, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसमें भी वही कुछ है। इसमें दशमलव से पहले संख्या था, इसमें दशमलव के बाद है, लेकिन इससे भी इसी तरह करना है, सेम टू सेम। आपको नीचे देखिए एक ही आवर्त है तो हमें 1 9 लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 ही 9 लगाना है। एक आवर्त दिखा मतलब कि 1 9, ठीक है। अब सेम टू सेम वही 54 को पूरा लिखना है, ठीक है, 54 को पूरा लिखना है। उसके बाद इस आवर्त से पहले जो संख्या है, क्या है? 5 है, तो इस 54 में हमें 5 घटाना होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ 1 घटाया था तो यहाँ पे आवर्त से पहले 5 है तो हमें 5 घटाना होगा। तो अब इसे घटा कर देखें, 54 में अगर 5 घटता है तो हमें पता है 49 होता है, तो ये 49 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 49/9, और ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो हो गया हमारा आंसर यही, ठीक है। और अगर आप ये समझ गए हो तो आगे देखिए ये वाला, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही आवर्त हैं। मतलब जहाँ से आवर्त शुरू होता है उसके पहले कोई संख्या हो तो ही घटाया जाता है, लेकिन मेन आवर्त तो यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके पहले कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये 34 को हम 34 ही लिखेंगे, क्योंकि इससे घटने के लिए यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं, क्योंकि पहला वाला आवर्त से पहले कोई संख्या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ आपको 2 आवर्त दिख रहा है तो आपको 2 9 लगाने होंगे, 1 और 2 हो गया। अब देखिए क्या ये कट सकता है? मेरे ख्याल से तो ये नहीं कट सकता। ये होने से अगर ये नहीं कट सकता तो ये आपका P/Q के रूप में प्रकट हो गया, ठीक है। तो ये भी इजी है। अब देखिए ये वाला, ठीक है, 0.1 के ऊपर आवर्त दशमलव, 6 3 के ऊपर आवर्त दशमलव।
अगर आपको जब भी आवर्त दिखाई दे जब भी आवर्त दिखाई दे, ठीक है, तो आवर्त के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको आपको आवर्त मान के चलना होगा। ये सब आवर्त के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो ये जितना है आपको उतना ही लिखना है, 163, ठीक है। देखिए मेन आवर्त, पहला वाला आवर्त से पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब घटाव नहीं होने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहला आवर्त से पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब घटाव नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि पहला वाला आवर्त से पहले कोई संख्या होता है तभी घटा होता है, तो यहाँ घटने वाला कुछ नहीं है, तो ये 163 को ऐसा ही लिखेंगे। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आवर्त है यहाँ पे और यहाँ पे आवर्त है, तो आपको लग रहा होगा यहाँ 2 ठो ना होगा, नहीं, यहाँ इस आवर्त के साथ साथ इनके बीच में जितनी भी संख्याएं होती है उतना ही हमें 9 लगाना होता है। तो यहाँ पे आवर्त कहने से ये तीनों है, ठीक है, तो हमें 3 ठो 9 लगाना होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये दोनों आवर्त हैं, इनके बीच में जो भी संख्या है वो सारे के सारे आवर्त ही होती हैं, मतलब कि हमें 2 आवर्त के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे मिलाकर गिनती के हिसाब से हमें 9 लगाने होंगे। तो यहाँ 3 आवर्त हैं, यानी कि हमें 3 9 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये कट सकता है कि नहीं, ये 3 5 15, ये नहीं कट सकता। अगर ये नहीं कट सकता तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। तो अब हम आवर्त दशमलव को p/q के रूप में प्रकट करना सीख गए हैं। अब हम आखिरी ये सिखाएंगे कि जो भी आवर्त दशमलव है उन्हें, जो भी आवर्त दशमलव होता है उन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करना है, ठीक है। संख्या रेखा पर, इसके पहले पिछले पाठ में हमने सिखाया था कि परिमेय संख्या को या अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करना है। लेकिन जो भी आवर्त दशमलव होता है या फिर ससीम दशमलव, जो भी हो, दशमलव दशमिक संख्या को हम यही दिखाते हैं, ससीम हो या आवर्त हो, ठीक है, ससीम दशमलव हो या आवर्त दशमलव हो, उन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करना है ये सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अच्छा होगा कि हम उस चीज़ को अगले चैप्टर में सिखाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही सिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ और है ना, एक चीज़ और है जो मैंने बताया नहीं, ठीक है। इस तरह के दशमलव को, अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है, ठीक है, इस तरह के आवर्त दशमलव को एक और तरीके से आप बना सकते हैं, अगर आपको p/q के रूप में डालना है, ठीक है। इसके लिए आपको इन दोनों को अलग करना होगा, आपको एक अलग करना होगा, प्लस करना होगा, और ये दशमलव वाले पार्ट को अलग करना होगा, 0.33 आवर्त इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला एक अलग से मैंने नियम बताया, इसके पहले ये वाला, ठीक है, ये वाला नियम अलग है और ये वाला नियम अलग है। इसमें केवल दशमलव के पहले वाले को हमने अलग किया है, ध्यान दीजिएगा, और इस वाले को पार्ट को हमने अलग किया है। तो दोनों में क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 प्लस ये जैसे वैसे लिखो, लेकिन देखिए अब देखिए ये सिंगल है, ठीक है, तो दशमलव के बाद ये पहला आवर्त है, यानी कि एक आवर्त है तो हमें एक ही आवर्त देना है, ठीक है, यानी कि एक ही 9 लगाना है। तो हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, देखिए हमने एक को अलग किया, दशमलव के पहले वाले संख्या को, और दशमलव आवर्त वाले को अलग किया, ऐसा किया जा सकता है। तो इसको हमें भिन्नों को जोड़ करना होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन देखिए ये कट सकता है ना, 3 3 9, यानी कि 1/3 हुआ, 1/3। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, भिन्नों का जोड़ करेंगे तो नीचे 3 होगा, ये 3 1 से गुना होगा, 3 एकम 3 प्लस और ये 1 यानी कि इतना, और 3 और 1 4, 4/3। देखिए 4/3 आया ना, तो यहाँ भी 4/3 आया था पहले वाले में, हमने जो इस वाले को किया था 4/3, और इस वाले रूल में भी 4/3, ठीक है। ओके, तो अब पूरा सीखना हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ख़ुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।